हेलो बच्चों, चलिए आपकी इच्छा अनुसार आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC पद्धति। दरअसल अब जैसा कि आप जान रहे हैं, अब तक 22-23 लाख से भी ज्यादा कार्बनिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। अब इतने यौगिकों का नाम याद रखना या फिर इनका फार्मूला यानी सूत्र याद रखना निश्चित रूप से मुश्किल काम है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। अब अगर ऐसा कोई तरीका हो जाए कि किसी यौगिक का मान लीजिए बोर्ड पर नाम लिखा है और आप उसका अपने आप फार्मूला बता दें तो, या किसी यौगिक का फार्मूला यानी सूत्र लिखा है और आप उसका बिना याद किए हुए नाम बता दें तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। इसी व्यवस्था का नाम है IUPAC पद्धति, IUPAC सिस्टम। दरअसल जेनेवा शहर में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है, 1892 में केमिस्टों की, रसायनज्ञों की बैठक हुई। प्रत्येक 4 वर्ष बाद पुनः बार बार बैठक होती रहती है। इस बैठक में रसायनज्ञों द्वारा कुछ ऐसे नियम निर्धारित किए गए हैं। उन नियमों के आधार पर अगर हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं तो हम उसका नाम देख करके अपने आप सूत्र बता सकते हैं, और अगर सूत्र यानी फार्मूला लिखा है तो उसका नाम बता सकते हैं। इसी व्यवस्था का नाम है IUPAC सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ का अंतरराष्ट्रीय संघ। अब आइए देखते हैं इस IUPAC पद्धति द्वारा क्या क्या नियम सुझाए गए हैं और कैसे यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में कार्बन का एटम अवश्य होता है, कार्बन का परमाणु जरूर होता है। कोई भी यौगिक, कार्बनिक यौगिक ऐसा नहीं होगा जिसमें कार्बन का परमाणु ना हो। तो उस कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से ही जनरली उस यौगिक में हम लोग उसका वर्ड रूट यानी शब्द मूल लिखते हैं। शब्द मूल मतलब बेसिक, बुनियादी बात जो रहेगी उसके नाम की, वो उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या के हिसाब से रहेगी। ज्यादातर यौगिकों में यही प्रफिक्स यानी उपसर्ग या अनुलग्न के रूप में भी इस्तेमाल होता है। केवल जब कोई साइड चेन पार्श्व श्रृंखला रहेगी तब पार्श्व श्रृंखला पहले हो जाएगी, उसके बाद ही आएगा। अदरवाइज ज्यादातर यौगिकों में नाम में शुरुआती दौर में यही रहेगा। तो अब ये कैसे होता है? जिस कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु होगा, एक कार्बन एटम होगा, उसमें शुरू में मेथ जुड़ेगा, 2 कार्बन रहने पर एथ जुड़ेगा, 3 कार्बन रहने पर प्रोप, 4 कार्बन पर ब्यूट, BUT इंग्लिश में रहता तो उसको बट बोलते, लेकिन यहां पर ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन मतलब पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट HEPT, 8 कार्बन ऑक्ट OCT, 9 कार्बन नॉन NON नॉन, और 10 कार्बन रहने पर डेक DEC। ये प्रफिक्स जुड़ेंगे मुख्य रूप से। ये वर्ड रूट कहलाते हैं, शब्द मूल कहलाते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक के। अब बाकी कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उसके हिसाब से सफिक्स यानी प्रत्यय जुड़ता है, अनुलग्न जुड़ता है, और इसी तरह से अभिक्रियात्मक समूह डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, उसके हिसाब से भी सफिक्स और प्रत्यय जुड़ता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इनके आधार पर जो रहेगा उसको प्राइमरी सफिक्स, और मुख्य अभिक्रियात्मक समूह के आधार पर सेकेंडरी सफिक्स। और नीचे कुछ ग्रुप मैंने लिख रखे हैं यहां पर, जैसे R मतलब साइड चेन है, एल्किल समूह है, X हैलोजन समूह, NO2 और ईथर। ये सब जनरली उपसर्ग के रूप में, प्रफिक्स के रूप में इस्तेमाल होंगे यौगिक का नामकरण करते समय। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। अब किसी भी यौगिक में, जैसा कि मैंने बताया कि साइड चेन भी प्रफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है। अब ये साइड चेन जनरली एल्किल समूह हुआ करता है। एल्किल समूह ALKYL एल्किल ग्रुप, जिसको हम लोग R से सामान्य रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एल्किल समूह क्या होता है? तो दरअसल एल्किल समूह कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह है, ऐसा भाग है जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होता है, तथा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन के दुगने से 1 ज्यादा, मतलब जिसका सामान्य सूत्र रहेगा CnH2n+1
मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कार्बन के दुगने से ज्यादा रहेगी तो उसे एल्किल बोलेंगे, उसे एल्किल समूह कहेंगे। और एल्किल समूह रहेगा तो उसके बाद में इल प्रत्यय जुड़ेगा, इल सफिक्स जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज करिए CH3 कहीं लिखा है, CH3 और एक वैलेंसी खाली है, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन एक साथ 4 तत्वों के साथ, 4 परमाणुओं के साथ एकल बंध बना सकता है। तो अब यहां पर CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े, 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से संतुष्ट है, एक वैलेंसी खाली है, मतलब ये समूह है। तो क्या यह एल्किल समूह है क्या? चेक करिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कार्बन 1 है, 1 का दुगना 2 और 1 3। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एक ज्यादा है। यस, तो अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होगी इसका मतलब एल्किल समूह है। तो एल्किल समूह है तो इसका मतलब बाद में इल लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? एक कार्बन का मतलब मेथ लगेगा। तो मेथ एक कार्बन वाले में देखिए मेथ लगता है, तो मेथ और बाद में लग जाएगा इल, अतः इसका नाम हो जाएगा मेथिल CH3। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओपन रूप में, खुले रूप में। इसी तरह कार्बन 2 अगर है तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5 एक वैलेंसी खाली, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर एक वैलेंसी खाली, या और ओपन रूप में लिखें तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड। ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, एक ही चीज है। तो क्या यह एल्किल समूह है? तो हाँ, यह भी एल्किल समूह है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन एटम का जो संख्या है वो कार्बन के दुगने से ज्यादा है। तो एल्किल है तो इसका मतलब इसके बाद में इल लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? तो शुरू में तो कार्बन के हिसाब से वर्ड रूट, 2 कार्बन वाले में शुरू में क्या लगता है? एथ, और बाद में लग जाएगा इल, इसका नाम हो जाएगा एथिल। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो C3H7, इसको हम देखें तो C3 3 दूनी 6 और 1 7, दुगने से एक ज्यादा हाइड्रोजन इसमें भी है, इसका मतलब यह भी एल्किल समूह है। एल्किल समूह का मतलब इसमें भी बाद में इल लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? तो शुरू में तो कार्बन के हिसाब से वर्ड रूट। आइए 3 कार्बन वालों में क्या लगता है? प्रोप, तो शुरू में लग जाएगा प्रोप और बाद में लग जाएगा इल, नाम हो जाएगा प्रोपिल। चलिए अब इसी क्रम में हम लोग कुछ कार्बनिक यौगिकों को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये सबसे सरलतम कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को सुविधा के लिए हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एल्केन, ALKANE, दूसरे को कहा जाता है एल्कीन, और एक होते हैं एल्काइन, ALKYNE। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं। एल्केन की पहचान है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 प्रकार का होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। इसका जनरल सूत्र होगा CnH2n, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का जस्ट दुगना, और इसकी पहचान है हाइड्रोजन परमाणु संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम होंगे, CnH2n-2। और पहचान का एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, एकल बंध होंगे। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड, द्विबंध जरूर रहेगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य रहेगा। यह पहचान है। अब अगर कोई यौगिक एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो उसके नाम के अंत में एन प्रत्यय जुड़ेगा, एन सफिक्स जुड़ेगा। अगर एल्कीन का है तो बाद में उसके इन जुड़ेगा, और एल्काइन श्रेणी का अगर सदस्य है तो बाद में उसके आइन जुड़ेगा। जैसे आइए अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एल्केन में सपोज करिए कार्बनिक यौगिक का सूत्र लिखा है CH4। वैसे तो इसका नाम आपको मालूम होगा, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए नहीं मालूम। दरअसल इसको तो मेथेन कहते हैं, आप जान रहे हैं। मेथेन दलदली भूमि में निकलती है इसलिए इसको मार्श गैस, क्योंकि मार्श का मतलब होता है दलदल, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। कोयले की खानों में भी निकलती है, बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। फायर डैम्प भी कहा जाता है इसको। ये बड़ी ज्वलनशील होती है, ईंधन के रूप में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो गैस है, यह जो CH4 सूत्र लिखा है आपके सामने, मान लीजिए इसका नाम आपको बताना है, तो ये पहले गौर करें कि कार्बन हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, यानी हाइड्रोकार्बन है। ठीक। अब हाइड्रोकार्बन में क्या यह एल्केन है?
तो चेक करिए, अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगी तो इसका मतलब एल्केन है। चेक करिए, कार्बन 1 है, 1 का दुगना 2 और 2 4, बिल्कुल सही। इसका सूत्र इससे मैच कर रहा है, इससे मिल रहा है, इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। अब एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो बाद में एन लगेगा, शुरू में क्या लगेगा? तो शुरू में 1 कार्बन वालों में शुरू में लगता है मेथ, वर्ड रूट। 1 कार्बन की वजह से लग जाएगा मेथ और बाद में लग जाएगा इसके एन, नाम हो जाएगा मेथेन। इसी तरह से C2H6 एक यौगिक का सूत्र लिखा है, इसका नाम अगर हम जानना चाहें तो इसके लिए चेक करिए। पहले तो ये कार्बन हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है। तो क्या यह एल्केन है? हाइड्रोजन की संख्या देखिए कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है क्या? 2 कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6, बिल्कुल सही। इसका सूत्र भी इससे मिलान कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब यह भी एल्केन श्रेणी का सदस्य है, एल्केन श्रेणी का सदस्य है, एल्केन खानदान का सदस्य है। इसका मतलब बाद में एन लगेगा, शुरू में क्या लगेगा? तो 2 कार्बन वालों में शुरू में लगता है एथ, वर्ड रूट। तो 2 कार्बन की वजह से लग जाएगा एथ और बाद में लग जाएगा एन, नाम हो जाएगा इसका एथेन। इसी तरह से कार्बन 3 है और अगर हाइड्रोजन 8 है तो 3 दूनी 6 और 2 8, इसमें भी दुगने से 2 ज्यादा है। इसका मतलब यह भी एल्केन श्रेणी का सदस्य है, तो इसमें भी बाद में एन लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? 3 कार्बन वालों में शुरू में लगता है प्रोप, तो प्रोप प्लस एन यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। चलिए अब हम एल्कीन श्रेणी के कुछ सदस्यों को देखते हैं। सपोज करिए एक सूत्र आपके सामने लिखा है C2H4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां कार्बन कार्बन के बीच देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है C2H4। अब इसका हमें नाम लिखना है, मान लीजिए, तो ये चेक करिए क्या यह एल्केन श्रेणी का है? क्या दुगने से 2 ज्यादा? नहीं। 2 दूनी 4 2 6 होने चाहिए, नहीं। एल्केन श्रेणी का तो नहीं है। फिर क्या एल्केन श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी होनी चाहिए। तो कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां दुगनी है, इसका मतलब यह एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, एल्कीन श्रेणी का है। इसका मतलब इसके बाद में इन लगेगा, बाद में इन लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? शुरू में 2 कार्बन वालों में एथ लगता है, तो एथ प्लस इन, नाम हो जाएगा इसका एथीन। ये वही एथीन है, इसको एथिलीन भी कहते हैं, व्यापारिक नाम इसका जो है वही एथीन है जिससे पॉलीथीन पन्नी बनाई जाती है, जिस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह और भी बहुत सारे पॉलीमर हम पढ़ेंगे, एक जो चैप्टर है पॉलीमराइजेशन वाला उसमें। बहरहाल तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जरा इसको देखें तो इसमें कार्बन 3 दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहे हैं 6, तो 3 दूनी 6। क्या यह एल्केन है? नहीं। एल्केन अगर होता तो दुगने से 2 ज्यादा होने चाहिए थे हाइड्रोजन की संख्या। यहां तो केवल हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की दुगनी है, 3 दूनी 6, तो यानी इसका सूत्र इससे मिलान कर रहा है। इसका मतलब एल्कीन श्रेणी का सदस्य है, तो बाद में इसके भी लगेगा इन। शुरू में क्या लगेगा? 3 कार्बन वालों में शुरू में लग जाता है प्रोप, तो प्रोप प्लस इन यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह से ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन वगैरह वगैरह। चलिए अब एल्काइन वाले श्रेणी में हम लोग चलते हैं। एल्काइन श्रेणी के अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए C2H2 लिखा है आपके सामने, इसका आपको नाम बताना है। C2H2 कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है। इसका सूत्र एल्केन से नहीं मिल रहा है, एल्केन से भी नहीं मिल रहा है। एल्काइन से क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम होनी चाहिए। चेक करिए, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? दुगने से 2 कम, यानी 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, बिल्कुल सही। इसका सूत्र एल्काइन श्रेणी से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एल्काइन खानदान का सदस्य है। एल्काइन खानदान का है इसलिए बाद में आइन लगेगा, बाद में आइन लगेगा। शुरू में क्या लगेगा? तो शुरू में 2 कार्बन वालों में लगता है एथ। अभी आपने पढ़ा एथ 2 कार्बन में, तो एथ प्लस आइन नाम हो जाएगा इसका एथाइन। इस यौगिक का साधारण और व्यापारिक नाम है एसिटिलीन, जो गैस वेल्डिंग में धातुओं को जोड़ लगाने में इस्तेमाल की जाती है। अब इसी क्रम में और आगे हम बढ़े। C3
और H4 लिखा है कहीं पर सूत्र, इसका नाम आपको बताना है। आपको मान लीजिए नाम अभी नहीं मालूम, तो कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन है, चेक करिए क्या एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो इसका सूत्र देखिए, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन के दुगने से 2 कम रहेगी तो एल्काइन श्रेणी है। तो इसका मतलब ये एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। अब एल्काइन श्रेणी का है तो बाद में लगेगा आइन, शुरू में क्या लग जाएगा, 3 कार्बन वालों में शुरू में लगता है प्रोप, तो प्रोप प्लस आइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब जैसे आपके सामने लिखा है CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम बताना है। तो कार्बन कार्बन के बीच यहां से भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही केवल एटम दिख रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन श्रेणी का सदस्य है, एल्केन है मतलब बाद में एन लगेगा। अब कार्बन कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन वालों में वर्ड रूट क्या लगता है, हेक्स, तो हेक्स लग जाएगा शुरू में, और सिंगल बॉन्ड एल्केन श्रेणी की वजह से बाद में लग जाएगा एन, नाम हो जाएगा जेन। इसी क्रम में एक यौगिक आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए ऐसा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, मतलब यहां इस कार्बन से 2 CH3 समूह साइड में पार्श्व श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी दशा में इसका नाम क्या होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में IUPAC रूलिंग कहती है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए रूल नंबर 1, कार्बन परमाणु युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का जनक श्रृंखला के रूप में चयन करते हैं, पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्शन करते हैं, सबसे लंबी चेन जो होगी। तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 आ रहा है, 1 2 3 ऐसे 3 आ रहे हैं, या 1 2 3 4 ऐसे भी 4 आ रहे हैं। तो सिंपली क्योंकि इस तरीके से भी 4 आ रहे हैं तो 4 हम ये पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ली इसकी, ये जनक श्रृंखला हो गई, रूल नंबर 1। दूसरा नियम है कि इस चुनी हुई जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन, नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से कोई अभिक्रियात्मक समूह अगर है तो वो नजदीक पड़े, या अगर अभिक्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो नजदीक पड़े, वो भी नहीं है तो फिर साइड चेन अगर है तो साइड चेन जिधर से भी नजदीक पड़े उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखिए इधर से करने पर दूसरे नंबर पर साइड चेन, इधर से करने पर 1 2 तीसरे कार्बन पर साइड चेन, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो नंबरिंग इधर से कर देंगे 1 2 3 4। अब अगर ये दोनों साइड चेन, ये दोनों साइड चेन का नाम आप समझ रहे होंगे, अभी एल्किल ग्रुप बताया था हमने, क्या, मेथिल मेथिल, ये दोनों मेथिल, अगर ये दोनों ना होते तो ये 4 कार्बन वाला और सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन रहता, यानी 4 कार्बन का मतलब ब्यूट और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन यानी ब्यूटेन रहता। लेकिन 2 साइड चेन भी लगी हुई हैं, दोनों किस पोजीशन पर लगी हैं, तो दूसरे पर ही। क्या साइड चेन का नाम, मेथिल। तो मेथिल कई बार है, 2 बार। कोई ग्रुप अगर 2 बार है तो डाई लगेगा, 3 बार है तो ट्राई लगेगा, 4 बार है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि आदि आदि। तो मेथिल समूह 2 बार, तो डाई मेथिल है। कहां कहां पर, दूसरी पोजीशन पर। तो इसका नाम लिखा जाएगा 2,2 डैश डाइमेथिल, डाइमेथिल, ये प्रफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, साइड चेन जो भी रहेगा। अभी हमने बताया था एल्किल समूह प्रफिक्स के रूप में, प्राइमरी प्रफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। अब डाइमेथिल, उसके बाद क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, तो डाइमेथिल ब्यूटेन, BUTANE। सभी नाम आपस में मिलाकर और स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे। तो ये इसका नाम हो गया। चलिए इसका नाम देखते हैं अभी हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, साइड में CH3 सिंगल बॉन्ड CH C2H5 CH2 और CH3। इसका नाम अगर हम देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन, पहला नियम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला, जनक श्रृंखला, पेरेंटल चेन हो गई। अब कार्बन परमाणु का नंबरिंग करें, इधर से करें तो तीसरे पर मेथिल और चौथे पर ये एथिल समूह हो गया C2H5। इधर से करें तो 1 2 तीसरे पर एथिल और चौथे कार्बन पर मेथिल समूह हो गया। तो अब क्या दोनों में से किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं? नहीं,
ऐसी कंडीशन में आईपीसी रूलिंग एक और रूल है क्या कि यदि दो भिन्न प्रकार के एल्किल समूह दोनों ओर से समान दूरी पर समान स्थिति पर हों तो ऐसी दशा में उन्हें अल्फाबेटिकली वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान करते हैं, प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब एथिल समूह में ई लेटर आता है और मेथिल में एम आता है। एबीसीडी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एबीसीडी में कौन पहले, तो एबीसीडी में ई पहले आता है, एम उसके बाद आता है। तो यही है वरीयता, वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकली प्रीफर करने का मतलब कि जो पहले अक्षर आता है उसको हम प्रीफर करेंगे, वरीयता देंगे, उसको पहले महत्व देंगे। तो यानी कि नंबरिंग हम एथिल की ओर से करेंगे। तो इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये है मेथिल, ये है एथिल। लिखते समय भी वर्णमाला के क्रम में ही पहले वाला समूह पहले लिखा जाएगा। तो 3 पर एथिल है तो 3 एथिल डैश 4 मेथिल और बाकी 6 कार्बन मतलब हेक्सेन। ये इसका नाम हो गया। अब आइए हम इसको अगर देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड 2 बार है। तो कोई समूह 2 बार रहता तो उसके लिए अभी हमने बताया कि डाई इस्तेमाल करेंगे। तो डाई डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं सफिक्स इन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, तो 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई इन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन वाले में प्रीफिक्स या वर्ड रूट लगाते हैं ब्यूट, तो ब्यूट डाई इन, डाई इन 2 बार इन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन मतलब ब्यूट, 2 बार डबल बॉन्ड मतलब डाई इन। लेकिन कहां कहां पोजीशन पर हैं, तो चाहे इधर से नंबरिंग करें तो देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले पर और तीसरे पर, इधर से करेंगे तो भी पहले पर और तीसरे पर। तो चाहे इधर से नंबरिंग कर दीजिए अब आप 2 3 4, इसमें तो हो जाएगा 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो बोलेंगे इसको क्या, ब्यूट 1 3 डाई इन या 1 3 ब्यूटाडाइन भी कह सकते हैं इसको। चलिए इसी क्रम में इसको देखते हैं हम लोग। इसका नामकरण अगर करना है तो इसमें इधर से चलने पर डबल बॉन्ड दूसरे पर इधर आ रहा है, इधर से करने पर ट्रिपल बॉन्ड पहले दूसरे पर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ओर से समान स्थिति पर हो तब वरीयता क्रम इसका, तो डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करेंगे। ये भी आईपीएसी रूलिंग है। तभी तो लग रहा होगा कि बड़ा आईपीएसी के रूल बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बड़ा टिपिकल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी आपको मुश्किल लग रहा है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से सब आपको आसान लगने लगेगा, बड़े सरल ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल अभी परेशान नहीं होंगे। और देखिए भाई, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपको 22-23 लाख कार्बनिक यौगिकों के नाम ऐसे ही सूत्र देखकर बता लेने हैं या सूत्र लिखा उसका नाम बता देना है। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ रूल तो करने ही पड़ेंगे। चलिए इसमें, और ये अभ्यास से आ जाएगा, रटना नहीं है रूल्स को। अब इसमें नंबरिंग करें हम डबल बॉन्ड की ओर से 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन का मतलब हेक्स लगेगा इसमें, वर्ड रूट इसका 6 कार्बन का मतलब हेक्स। ठीक बात। डबल बॉन्ड का मतलब इन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब लगता है आइन, तो इन भी लगेगा आइन भी लगेगा। डबल बॉन्ड इन किस पोजीशन पर है, दूसरे पर, आइन किस पोजीशन पर है, तो चौथे पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। डैश करेंगे 2 डैश इन, हेक्स 2 इन डैश और 4 आइन, ये इसका नाम हो गया हेक्स 2 इन 4 आइन। ये इस यौगिक का नाम हो गया। चलिए इसी क्रम में अब हम लोग कुछ खास तरह के यौगिकों का नाम जान लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये इस तरह से लिखा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये तो क्योंकि एकल बंध दिख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन, और एकल बंध मतलब एल्केन,
4 कार्बन मतलब ब्यूट, और आगे लग जाएगा एन, हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये तो सिंपली ब्यूटेन है। इसको ऐसे लिखें या रेखा सूत्र के द्वारा इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ये किनारे का मतलब हर जगह CH3 है। यहां पर हर कॉर्नर पर या किनारे पर कार्बन रहेगा। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, तो जितनी वैलेंसी उसकी बची होगी उसके हिसाब से हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब जैसे यहां पर कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी इधर जुड़ी है, 3 वैलेंसी बची है, यानी 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। CH3 होगा यहां कार्बन की 1 और 2 वैलेंसी जुड़ी है, 2 बची हुई है, तो केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यानी CH2 होगा यहां CH2, यहां CH3। तो ये भी नॉर्मल ब्यूटेन ही है। अब इसी क्रम में इस यौगिक का नाम जरा गौर करते हैं। यहां CH3 CH क्यों, क्योंकि एक वैलेंसी 2 3 वैलेंसी जुड़ी, तो केवल एक वैलेंसी बची यानी CH रहेगा। यहां भी CH रहेगा, यहां CH2 रहेगा, यहां 1 2 3 जुड़ी हुई वैलेंसी तो CH रहेगा, यहां CH3 रहेगा, यहां CH3 रहेगा। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। इस चुनी श्रृंखला में, जनक श्रृंखला में हम अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से अभिक्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर साइड चेन पास पड़ती है। तो इधर से करने पर दूसरे पर डबल बॉन्ड, इधर से करने पर दूसरे पर साइड चेन, और डबल बॉन्ड साइड चेन दोनों हैं, तो पहले हम वरीयता डबल बॉन्ड को देते हैं। तो इस हिसाब से नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 का मतलब ये हेक्सेन कहा जा सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हेक्सीन है, इन लगेगा, प्राइमरी सफिक्स इन, हेक्सीन। इन कहां पर है, दूसरे नंबर पर, तो हेक्स 2 इन, लेकिन एक ये साइड में यहां CH3 जुड़ा हुआ, किस पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर, तो इसको सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे साइड चेन को, तो 5 पर हो गया मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 5 मेथिल। बाकी 6 कार्बन का मतलब हेक्स, डबल बॉन्ड दूसरे पर है 2 इन, 5 मेथिल हेक्स 2 इन, इस यौगिक का नाम हो गया। इसी तरीके से अब इसको देखें, मैथमेटिक्स में होगा तो कहेंगे ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा गया है। ये क्या है, ये तो असल में चक्रीय रूप में, साइक्लिक फॉर्म में जब हो जाए कोई यौगिक, तो उसके शुरू में हम लोग साइक्लो जोड़ देंगे, साइक्लो। बाकी अब यहां देखें तो प्रत्येक कॉर्नर पर जैसा कि मैंने बताया कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन जितनी वैलेंसी बची हुई उसके हिसाब से रहेंगे। तो कार्बन है, 2 वैलेंसी जुड़ी है, तो 2 वैलेंसी बची है कार्बन की 4 वैलेंसी में से, तो CH2 रहेगा, यहां भी CH2 है, यहां भी CH2 है, और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब एल्केन श्रेणी का सदस्य है, लेकिन साइक्लिक रूप में है, तो साइक्लो। बाकी 3 कार्बन का मतलब प्रोप और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इसका देखें तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम 6 कार्बन इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन चक्र रूप में जुड़े हुए हैं, साइक्लिक रूप में जुड़े हैं, तो साइक्लोहेक्सेन, सभी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर सपोज करिए इसी में एक डबल बॉन्ड लग जाता तो साइक्लोहेक्सीन हो जाता। अच्छा, ये साइक्लोब्यूटेन था, इसमें डबल बॉन्ड लग जाता तो साइक्लोब्यूटीन। अच्छा, 2 बार डबल बॉन्ड लग जाते तो साइक्लोब्यूट डाइईन हो जाता। डाइईन की पोजीशन बताने के लिए तो अब किसी एक पर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 पर और 3 पर साइक्लोब्यूट, 1 3 डाइईन, ये नाम हो जाएगा इसका। इसी क्रम में इस यौगिक को देखें अगर हम लोग, तो ये साइक्लोहेक्स ट्राइईन बोल सकते हैं हम लोग नंबरिंग के लिए, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइईन। लेकिन सुविधा के लिए इसको IUPAC में बेंजीन नाम से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस कंपाउंड को हम लोग जब 6 कार्बन साइक्लिक रूप में जुड़े हों और उनमें अल्टरनेट मैनर में, यानी एकांतर क्रम में, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हो, तो इस यौगिक को बेंजीन, BENZENE
ZENE बेंजीन कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। एरोमेटिक केमिस्ट्री पूरी इसी पर डिपेंडेंट है। बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स जो हैं, इसके जो व्युत्पन्न हैं, उन्हीं से मिलकर बनी हुई है एरोमेटिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। अब इसी क्रम में अब ये देखिए, तो बेंजीन में यानी हर कॉर्नर पर बेंजीन में अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन है, और हाइड्रोजन अगर देखें यहां तो 1 2 3 वैलेंसी जुड़ी, यानी एक हाइड्रोजन बचेगा CH। यहां भी 1 2 3 तो CH, यहां भी CH 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 CH, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन C6H6 बेंजीन का फार्मूला हो गया। अब यहां पर आए, इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहां पर बेंजीन रिंग से, बेंजीन जो केंद्र है, बेंजीन जो न्यूक्लियस या बेंजीन रिंग कहलाता है, ये इसमें से किसी एक कॉर्नर का जो हाइड्रोजन था, वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया क्लोरीन के द्वारा। तो क्लोरीन को जैसा कि मैंने बताया प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग के रूप में हम उच्चारित करते हैं। तो क्लोरो पहले बोल देंगे, क्लोरो बेंजीन, बेंजीन तो था ही, अब क्लोरो वाला बेंजीन। इसी तरह से ये NO2 मतलब नाइट्रो, नाइट्रो, और बाकी बेंजीन तो नाइट्रो बेंजीन, यानी 6,6H5NO2, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया है, वहीं पर NO2 आया है। तो इस तरह से अब मैं समझता हूं आप लोगों को विधिवत ये क्लियर हो गया होगा। इतना आप तैयार कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपनी चर्चा करेंगे।